Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। छठे चरण के लोकसभा के इस चुनाव में बिहार की 8 सीटों पर मतदान हुए। अब समझिए कि 8 सीटों का आकलन एक साथ करना तो थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमने इसको 2 भागों में बांटा है। पहले ये बता देते हैं कि 8 सीट आपको वैसे तो पता ही है। जो सीट हैं वो वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज और वैशाली। 7 सीट इसमें से जनरल है, 1 सुरक्षित है गोपालगंज। 8 सीट पर एनडीए का कब्जा है, पर इसको बनाए रखना, इस कब्जे को बनाए रखना एनडीए के लिए इस बार बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आप समझिए कि ये पूरा इलाका जो है, खासतौर पर हम चंपारण की बात करें तो बीजेपी का गढ़ रहा है, पर उम्मीदवारों की वजह से, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से यहां पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। चुनाव का जो पैटर्न दिखा इस बार का, उस पर वाकई सोचना पड़ेगा कि जो 4 बार 10 बार जो चुनाव लड़ते हैं, वैसे उम्मीदवारों के खिलाफ जनता का आक्रोश ज्यादा होता है। मोदी फैक्टर है जो कहीं ना कहीं बचा रहा है, पर ये उम्मीदवारों की वजह से इस बार खासा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है एनडीए को। अभी जो 8 सीटों पर जो मुकाबला हुआ है, उसमें हम देखिए, इसमें जो सीटें हैं एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार हैं, तो 4 जेडीयू के उम्मीदवार हैं इसमें। वाल्मीकि नगर, शिवहर, सिवान और गोपालगंज। बीजेपी के 3 उम्मीदवार हैं। आपको पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और महाराजगंज, और वैशाली में एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसी प्रकार से देखें, महागठबंधन की तरफ से तो आरजेडी 4 सीटों पर आमने सामने है, 2 सीटों पर कांग्रेस है और 2 सीटों पर वीआईपी है। कहने का मतलब यह है कि इस चरण में सभी पार्टियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो आमतौर पर कई चरणों में दिखाई नहीं दिया, इसलिए ये चरण काफी महत्वपूर्ण है। तो पहले भाग में, आज के जो आकलन का जो पहला भाग होगा, उसमें हम चर्चा करेंगे वाल्मीकि नगर की, पूर्वी चंपारण की, महाराजगंज की और वैशाली की। तो शुरुआत करते हैं वैशाली से। देखिए, वैशाली तो लोकतंत्र की जननी है और माना जाता है कि लोकतंत्र की शुरुआत यहीं से हुई है। इस बार जो मुकाबला है वो एनडीए की तरफ से एलजेपी आर की उम्मीदवार हैं वीणा देवी, और आरजेडी की तरफ से हैं विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बाहुबली हैं, विधायक रह चुके हैं कई बार। पहले वो जेडीयू में थे, विधायक तो पहली बार वो निर्दलीय जीते, लेकिन जेडीयू में थे। अभी उनको आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बना लिया है। तो वैशाली में जो लड़ाई है, वो लड़ाई कोई नई नहीं है। मुन्ना शुक्ला 2009 में भी वैशाली से उम्मीदवार थे जेडीयू की तरफ से, और आरजेडी की तरफ से थे रघुवंश प्रसाद सिंह। 2009 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परिसीमन के बाद की चर्चा हम लोग करते हैं। तो 2009 में लगभग 22,300 मतों से रघुवंश प्रसाद सिंह ने मुन्ना शुक्ला को हरा दिया था। मुन्ना शुक्ला उस समय जेल में थे, कृष्णैया हत्याकांड में उनको सजा हुई थी, बाद में वो बरी हो गए।
लेकिन इस बार वो बाहर है। पिछली बार वो जेल के अंदर थे, उनकी पत्नी प्रचार कर रही थी, लेकिन इस बार वो जेल के बाहर होकर जमकर प्रचार किया। और उनकी जो छवि है, भूमिहार जाति से आते हैं, वीणा देवी राजपूत जाति से हैं, यानी राजपूत और भूमिहार जाति आमने सामने है वहां पर। 2009 का जिक्र हमने इसलिए किया कि उस समय भी हम कह सकते हैं कि इसी तरह की बात थी, राजपूत और भूमिहार आमने सामने थे, तो बहुत ज्यादा का अंतर नहीं था। उसके बाद 2014 में रामा सिंह एलजेपी के टिकट पर जीते थे, उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह को हराया था, दोनों राजपूत। 2019 में वीणा देवी ने रघुवंश प्रसाद सिंह को हराया था, ये भी दोनों राजपूत जाति से ही आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों में जो पिछले चुनाव से और इस चुनाव में जो अंतर है, वो पहले राजपूत की लड़ाई हो रही थी 2 बार से, इस बार 2009 की तरह भूमिहार और राजपूत के बीच में लड़ाई है और काफी कांटे की लड़ाई है। इस बार पूरी ताकत लगाई है वहां पर आरजेडी की तरफ से, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पिछले बार का जो गैप था, उस गैप को पाट कर, मतलब 2,34,000 का गैप था पिछली बार रघुवंश प्रसाद सिंह को, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो गया है। 2,34,000 के गैप को पाट के फिर लीड लेना चुनौती है मुन्ना शुक्ला के लिए। लेकिन जिस तरह का माहौल बना है, भूमिहार जाति में 80% से ज्यादा लोगों ने मुन्ना शुक्ला को वोट दिया है। उनके साथ फिर मुस्लिम हैं, यादव हैं, मलाह जाति, जो कि वीआईपी के साथ जुड़ने से मलाह जाति का भी वोट मिला है। अति पिछड़ा में कितना सेज लगा पाए हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन कमोबेश ये लग रहा है कि एज उनको है, इस पूरे इस चुनाव में उनको एज दिखाई दे रहा है। दूसरे नंबर पर आते हैं वाल्मीकि नगर, जो कि माता सीता की शरण स्थली रही है। और वाल्मीकि नगर हालांकि हमेशा से एनडीए का ही वहां पर वर्चस्व रहा है। 2009 से हम देखें तो 2009 में जेडीयू वहां से जीता था, 2014 में बीजेपी ने कब्जा जमाया था, और 2019 में फिर जेडीयू का ही कब्जा है। ब्राह्मण बहुल ये क्षेत्र है, करीब 2.5 लाख ब्राह्मण है यहाँ, और वो एक की फैक्टर हुआ करते हैं। देखिए, ये सीट तो वैसे सवर्णों का है, पर वहां पर लड़ाई पिछड़ों के बीच में है। लड़ाई वहां पर है सुनील कुमार, जो कि जेडीयू के उम्मीदवार हैं, और माफ कीजिएगा, दीपक यादव जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं। दीपक यादव पहले बीजेपी में थे, अब वो आरजेडी में आ गए हैं। बागहा चीनी मिल के सर्वे सर्वा हैं। तो लड़ाई वहां भी जो जिस प्रकार की खबरें आ रही है, उससे लग रहा है कि जेडीयू को फिर से वो सीट रिटेन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि दीपक यादव के आने से मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। अब बात करते हैं पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण का जिक्र करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे उम्र दराज कह लीजिए और सबसे अधिक बार लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह 10वीं बार चुनाव मैदान में। 10 बार में वो पिछला अगर 2019 की बात करें तो 9 बार में वो 6 बार चुनाव जीते हैं और 3 बार चुनाव हारे हैं। मोतिहारी या पूर्वी चंपारण कहिए, पहले मोतिहारी नाम हुआ करता था, किसी को निराश नहीं करता है। यहां से आरजेडी भी जीती है, पर पहले कम्युनिस्ट भी जीते हैं, और बीजेपी तो जीती है, हाल तक जीत ही रही है। उससे पहले कांग्रेस का भी गढ़ रहा है ये। तो निश्चित तौर पर यहां जो मुकाबला है राधा मोहन सिंह का, एक एकदम बिल्कुल नए राजेश कुशवाहा हैं, जो कि वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी से उम्मीदवार हैं वहां पर, और काफी अच्छी टक्कर वीआईपी ने दी है। देखिए, कुशवाहा वोट पूरी तरह से
वीआईपी के पक्ष में चला गया है। वीआईपी खुद मल्लाहों की पार्टी है, तो मल्लाह जाति का भी वोट गया है। और पहले की बात करें 2019 में, तो ये दोनों जातियां बीजेपी को वोट किया करती थी, लेकिन इस बार ये वोट टूटा है। तो कहीं ना कहीं नुकसान तो इसका होगा निश्चित तौर पर पिछले चुनाव में अंतर इतना ज्यादा है, मार्जिन इतना ज्यादा है, 2,93,000 मतों से पिछली बार राधा मोहन सिंह जीते थे और आरएलएसपी के उम्मीदवार थे आकाश कुमार, उनको हराया था। वो भूमियार जाति से थे, तो भूमियार जाति का वोट पिछली बार इनको कम मिला था। इस बार इनको पूरा भूमियार जाति का वोट मिल रहा है, लेकिन बाकी दो जातियां बाहर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि पूरी तरह से नहीं कह सकते, कुछ इसका पार्ट। दूसरा एक और महत्वपूर्ण कारण है कि दो वैश्य जो उम्मीदवार सांसद हुआ करते थे, सीतामढ़ी और शिवहर में, रमा देवी शिवहर में और सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी में, तो दो वैश्य का जो टिकट कटा है उसका भी असर मोतिहारी में कहीं ना कहीं दिखाई दिया। रमा देवी का एक बड़ा प्रभाव रहा है। रमा देवी पूर्वी चंपारण से सांसद भी रही हैं, तो उनके रहने से एक जो बनिया वोट है, वैश्य वोट है, वो एक मुश्त बीजेपी को मिला करता था, लेकिन इस बार इसमें कमी आई है। तो मार्जिन कम होगा, पर एज राधा मोहन सिंह को है। हालांकि राधा मोहन सिंह पिछले 2 बार से कह रहे हैं कि उनका आखिरी चुनाव है, इस बार भी उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन ये माना जा रहा है कि उनका आखिरी चुनाव है, तो उसका भी कुछ असर दिखाई दे रहा है। अब आते हैं महाराजगंज पर, जो हमारी चौथी संसदीय क्षेत्र है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो महाराजगंज है। महाराजगंज में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लगातार तीसरी बार, 2 बार वो जीत चुके हैं और हैट्रिक लगाने के फिराक में। महागठबंधन ने इस बार कांग्रेस के खाते में गया है महागठबंधन का वो सीट, और वहां से आकाश कुमार, जो कि पूर्वी चंपारण से पिछली बार खड़े थे, इस बार महाराजगंज से खड़े हैं। तो यहां मुकाबला जो है राजपूत वर्सेज भूमियार यहां भी है। सिग्रीवाल राजपूत हैं और आकाश कुमार भूमियार। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे भी हैं आकाश कुमार सिंह। तो यहां मुकाबला अपर कास्ट के बीच है और यहां पर फैसला करेगा अति पिछड़ा वोट बैंक। वो उसमें अगर सेंध लग जाती है तो फिर मुश्किल होगी, लेकिन वैसे देखा जाता है, आमतौर पर जो हम लोगों ने आकलन किया है उसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को, हालांकि नाराजगी लोगों की है, आप समझिए कि 2014 में वो चुनाव जीते, 2019 में चुनाव जीते, लेकिन काम के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो संतोषजनक नहीं है और इसको लेकर वहाँ के मतदाता, उनके जो मतदाता हैं वो अच्छे खासे नाराज हैं। हालांकि नाराजगी तो ये हर जगह दिखाई देती है। जिन 4 कंस्टिट्यूंसी का हमने जिक्र किया है उसमें अगर थोड़ा बहुत काम किया है तो राधा मोहन सिंह ने किया है पूर्वी चंपारण में, बाकी और की उस तरह की कोई बात नहीं है। तो लोगों की नाराजगी है अपने उम्मीदवारों के प्रति, खासतौर पर एनडीए के जो सिटिंग एमपी हैं जिनको उनको रिपीट किया है, उससे काफी नाराजगी है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि महाराजगंज में बीजेपी को एज है। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार एनडीए ने जो उम्मीदवार तय किए हैं, अपने पुराने उम्मीदवारों को रिपीट किया है, जो 4 बार, चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 10वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है तमाम जगहों पर, जिसकी वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वो मोदी फैक्टर है जिसकी वजह से ये उम्मीदवार, इन उम्मीदवारों की नैया कहीं ना कहीं पार होती दिखाई दे रही है, वरना अपने दम पर ये उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। और मुझे लगता है कि इनकी उम्मीदवारी से वोट माइनस ही हुआ है, क्योंकि मार्जिन इतना ज्यादा था जो 2019 का, उसको पाटने में ही विपक्ष को काफी
ऊर्जा लगानी पड़ रही है। अब देखिए, तो ये स्थिति है इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में जो आज चुनाव हुए। 4 और जो लोकसभा के चुनाव का आकलन बच रहा है, उसमें है पश्चिम चंपारण, उसमें शिवहर है, उसमें गोपालगंज है, उसमें सिवान है। उसकी चर्चा हम दूसरे पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।